नागपुरियंस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिलहाल मैं हूं नागपुर के एक ऐसे प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन लेके आपके सामने जो कि ट्रैफिक, एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट को लेकर बड़ी बहस छेड़ रहा है। यह है 0 माइल अंडरपास प्रोजेक्ट, जिसे फ्रीडम पार्क से इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस होते हुए मानस चौक तक बनाया जा रहा है। करीब 89.67 करोड़ की लागत वाला ये प्रोजेक्ट नागपुर के सबसे व्यस्त इलाकों में से एक बन रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या यह अंडरपास वास्तव में ट्रैफिक की समस्या को हल करेगा या सिर्फ इसे शहर की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी, फायदे, विवाद और वर्तमान स्थिति और भविष्य के प्रभाव। 0 माइल अंडरपास महामेट्रो द्वारा विकसित किया जा रहा एक महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। यह अंडरपास फ्रीडम पार्क मेट्रो स्टेशन से मॉरिस कॉलेज स्क्वायर होते हुए इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के पास से गुजरता हुआ मानस चौक तक देखने मिलता है। इसकी टोटल लेंथ है 870 मीटर। इसकी कॉस्ट 89.67 करोड़। महामेट्रो द्वारा इसे बनाया जा रहा है। कॉन्ट्रैक्टर है YFC BBG प्रोजेक्ट। इसमें 3 एंट्री और एक्सेस पॉइंट्स आपको देखने मिलेंगे। साथ ही में आधुनिक RCC बॉक्स टनल डिजाइन की इस प्रोजेक्ट में आपको देखने मिलेगी। यह प्रोजेक्ट मुख्य रूप से वर्धा रोड, टेकड़ी रोड, 0 माइल क्षेत्र के ट्रैफिक दबाव को कम करने के लिए बनाया जा रहा है। नागपुर का 0 माइल इलाका शहर के सबसे महत्वपूर्ण जंक्शंस में गिना जाता है, जिसमें वर्धा रोड, सीताबर्डी, टेकड़ी रोड, सिविल लाइंस, रेलवे स्टेशन रोड और एयरपोर्ट कॉरिडोर, इस सभी डायरेक्शंस का ट्रैफिक गुजरता है। पीक आवर्स में यह लंबा जाम लगना आम बात बन चुकी है। महारेल आने के बाद कुछ सुधार जरूर हुआ है, लेकिन वाहनों की लगातार बढ़ती संख्या के कारण समस्या बनी रही। महामेट्रो का मानना है कि यह अंडरपास सिग्नल फ्री मूवमेंट देगा और हजारों वाहनों का समय बचाएगा। फिलहाल इस प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य शुरू है और फिलहाल न्यूज में ये टॉपिक बहुत ज्यादा बूम हो रहा है। फ्रीडम पार्क मेट्रो स्टेशन से इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का हिस्सा बैरिकेडिंग से बंद किया गया है। अगर आप हाल ही में इस इलाके से गुजरे हैं तो आपने देखा होगा सड़क के किनारे बड़े हिस्से पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं। खुदाई का कार्य सिर्फ फ्रीडम पार्क के एरिया में देखने मिलता है। भारी मशीनरी साइट पर मौजूद है। ट्रैफिक को कई डाइवर्जेंस में मोड़ दिया गया है। डाइवर्जेंस जैसे कि महाराज बाग स्क्वायर, फॉरेस्ट ऑफिस रोड, विधान स्क्वायर और वैरायटी स्क्वायर की ओर डाइवर्ट किए गए ट्रैफिक। इसके कारण कई क्षेत्रों में अतिरिक्त ट्रैफिक दबाव देखने को मिल रहा है, स्पेशली पीक आवर्स में। यह प्रोजेक्ट शुरू से ही विवादों में रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा था पुराने और विरासत दर्ज के पेड़ों की कटाई। कई पर्यावरण कार्यकर्ताओं और नागरिक संगठनों ने आरोप लगाया है कि बड़ी संख्या में पुराने पेड़ हटाए गए हैं और पर्यावरणीय प्रभाव का पर्याप्त अध्ययन हुआ है। ग्रीनरी मेंटेन करना बहुत जरूरी है और इस प्रोजेक्ट के लिए यहाँ के बहुत सारे पेड़ों की कटाई हुई है। साथ ही में ये रोड बहुत ही ज्यादा डिसेंट और यहाँ पे आपको एकदम शांति से स्मूथ सरफेस देखने मिलता है। क्या जरूरत है इस अच्छे खासे रोड को तोड़ के यहाँ पे फिर से कोई कंस्ट्रक्शन करना, वो भी आने वाले मॉनसून पीरियड में। ये मामला इतना सीरियस हो गया है कि बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच में याचिका फाइल हुई है। हालांकि निर्माण कार्य फिलहाल जारी है और महामेट्रो का कहना है कि सभी आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है। अगर यह प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक पूरा हो जाता है तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स देखने मिलेंगे। 0 माइल पर सिग्नल फ्री दबाव कम होगा, वर्धा रोड, टिकड़ी रोड के बीच में यात्रा तेज होगी, फ्यूल बचेगा, ट्रैफिक जाम बचेगा, इमरजेंसी सर्विसेज को रफ्तार मिलेगी और की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। एक्सपर्ट्स की माने तो भविष्य में बढ़ते व्हीकल्स का दबाव देखते हुए इस कॉरिडोर का बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। हालांकि प्रोजेक्ट्स के फायदे और नुकसान बहुत सारे हैं। 0 माइल अंडरपास केवल एक सड़क परियोजना नहीं है, यह नागपुर के भविष्य की शहरी विकास, ट्रैफिक संबंध और पर्यावरण संतुलन के बीच की एक बड़ी परीक्षा है। अब देखना ये होगा कि ये 89.67 करोड़ का यह प्रोजेक्ट नागपुर के ट्रैफिक की तस्वीर बदलता है या फिर विवादों के कारण चर्चा का विषय बना रहता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में मुझे आपकी क्या राय है इस टॉपिक को लेके जरूर मेंशन करें।